हेलो गाइस, जय जोहार। लास्ट वीडियो में हमने चालू किया था मिडीवल पीरियड इन छत्तीसगढ़ और हमने कलचुरी ब्रांच स्टार्ट किया था। कलचुरी डायनेस्टी देखे थे। ठीक है, हमने देखा था कि कलचुरी के दो ब्रांच हैं, एक तो रतनपुर ब्रांच और एक रायपुर ब्रांच। ठीक है, इनके हमने 5 कैपिटल देखे थे, हमने इनके एरिया देखा था। ये लोग जबलपुर और त्रिपुरी के कलचुरी ब्रांच थे और ये कैसे छत्तीसगढ़ में है उसे देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इनके जितने रूलर्स थे, रतनपुर ब्रांच, हम रतनपुर ब्रांच स्टार्ट किए थे। ठीक है, और उसके सारे रूलर्स के नाम हमने याद किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम रूलर्स के नाम देख चुके थे। अब हम लोग देखने वाले हैं उन किन किन रूलर्स ने क्या क्या काम किया, उनके काम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलिंग राज 1000-1020 एडी तक रूल किए। ये 20 साल रूल किए। ठीक है, कितने साल? 20 साल। कौन है ये कलिंग राज? कलिंग राज नहीं, पाली के जो राजा थे ना, उन्हें हराकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1000 एडी में। ठीक, जो इसीलिए इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कैपिटल बनाया तुम्मान कोरबा को। इन्होंने कैपिटल किसे बनाया? तुम्मान कोरबा को। तो हमने देखा था रतनपुर के 3 कैपिटल हुए थे। टोटल हमने 5 कैपिटल देखी थी। 3 थे रतनपुर ब्रांच के और 2 थे रायपुर ब्रांच के। तो पहला कैपिटल कौन सा है? तुम्मान। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक रतनपुर और एक आएगा छुरी कोसगई। तो सबसे पहला कौन सा कैपिटल बन रहा है? तुम्मान, जो कि कोरबा में है। क्यों कोरबा में बन रहा है? क्योंकि जब कलिंग राज ने पाली को डिफीट किया तो पाली कहाँ है? पाली भी तो कोरबा में है। तो कोरबा में ही अपनी नई राजधानी बनाए और वहीं सत्ता बैठे, इसलिए पहला जो कैपिटल बना वो तुम्मान कोरबा में बना। ठीक है, अब देखो, हमें पता चलता है कि महिषासुर मंदिर जो चैतुरगढ़ का है, देखो चैतुरगढ़ भी कोरबा में ही है। ठीक है, ये भी कोरबा में ही है। और चैतुरगढ़ का महामाया मंदिर, ये दोनों को कंस्ट्रक्ट किसने कराया है? कलिंग राज ने। किसने? कलिंग राज। ठीक है, अब कलिंग राज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? इन्फॉर्मेशन तो 2 जगह से मिलता है। एक तो अमोडा कॉपर प्लेट, ठीक है, जो कि है P1 का। P1 कौन? पृथ्वीदेव फर्स्ट के कॉपर प्लेट से पता चलता है, अमोडा कॉपर प्लेट। और दूसरा है रतनपुर इंस्क्रिप्शन, वो किसका है? J1 का, जाजल्यदेव फर्स्ट। अब किसी को जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे उन्हें P1 J1 समझ नहीं आ रहा होगा। तो गाइस, मैंने ट्रिक बताया था इसे याद करने का, आप लास्ट वीडियो विजिट कीजिए तो आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हमें रतनपुर इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने एंचेस्टर लैंड, इन लोग कहाँ रूल किया करते थे? जबलपुर, त्रिपुरी साइड। ठीक है, त्रिपुरी कलचुरी, त्रिपुरी साइड रूल किया करते थे। तो वहाँ का एंचेस्टर लैंड छोड़ के दक्षिण कौशल के तुम्मान में इन्होंने सत्ता हासिल की थी और इन्होंने बाई लक डिस्ट्रॉयड हिज एनिमीज। ठीक है, इन्होंने बाई लक अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो ये रतनपुर इंस्क्रिप्शन में बताया गया, जो कि J1 का था। फिर कमल राज जो कलिंग राज के बेटे थे। ठीक है, इन्होंने 25 साल रूल किया, यानी 1020 से 1045 तक। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 20 साल रूल किया था, 1000 से 1020। अब देखिए क्या था, जब कमल राज CG में रूल कर रहे थे। सपोज ये हमारा CG है, ये हमारा CG है।
ठीक है, ये सीजी है। और देखो यहाँ पर चल रहा है एमपी के एरिया में त्रिपुरी ब्रांच ऑफ कलचुरी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में चल रहा है रतनपुर का कलचुरी, ठीक है, इतने एरिया में। तो जब कमल राज थे, यहाँ कमल राज थे, तो यहाँ गंगेय देव थे। कौन थे? गंगेय देव, ठीक है। त्रिपुरी जो कलचुरी है वहाँ गंगेय देव थे। तो ये दोनों समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, एक समय पर रूल किया करते थे, ये इस एरिया पे, ये इस एरिया पे। तो हमें बताया जा रहा है कि जो कमल राज है वो इनका ओनरशिप को एक्सेप्ट किए हुए थे, यानी ये त्रिपुरी कलचुरी के ओनरशिप को अधीन मानकर रूल किया करते थे, मतलब इनके अधीन मानकर रूल किया करते थे, क्योंकि भाई ये मेन डायनेस्टी थी वहाँ की, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो हो सकता है ये लोग ज़्यादा पावरफुल रहे हों, है ना। तो कमल राज इनके अधीन रूल किया करते थे, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो कमल राज थे उन्होंने गंगेय देव यहाँ है गंगेय देव, वो इन्वेट किए कि इसको उड़ीसा, उनके उड़ीसा इन्वेशन में उन्हें आर्मी, अब देखो उड़ीसा की तरह छत्तीसगढ़ को पार करके जाना है, उड़ीसा जाना है, तो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा जाना है अगर त्रिपुरी को, तो उन्हें आर्मी असिस्टेंस कौन दिया था? तो कमल राज ने उन्हें आर्मी असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब उड़ीसा को उत्कल कहते थे, ठीक है। उत्कल नरेश को हराया था, ठीक है। उत्कल नरेश कौन थे? उत्कल नरेश उस समय शुभांकर द्वितीय। अब देखो आर्मी असिस्टेंस प्रोवाइड किया था और खुद भी साथ में गए थे आर्मी के, ऐसा नहीं कि खाली दे दिया, है ना। कमल राज ने शुभांकर द्वितीय को हराया था। किसके लिए हराया था? गंगेय देव के लिए। किसके लिए? गंगेय देव के लिए, ठीक। गंगेय देव के लिए शुभांकर द्वितीय को हराया था किसने? कमल राज ने। और देखो उसके बाद हराने के बाद जितना एलिफेंट, भाई पहले क्या मिलता था हराने के बाद? राज्य, उनका घोड़ा, हाथी, प्रॉपर्टी, ठीक है, सभी चीज़ उन्होंने, कमल राज ने खुद कुछ नहीं रखा। किसको दे दिया सभी चीज़? गंगेय देव, जो त्रिपुरी वाले थे ना, जिनके अधीन वो काम कर रहे थे, उनको सारा चीज़ भेंट कर दिया, ठीक है। और जब वापस वो लौटे छत्तीसगढ़, है ना, अपने राज्य में आए रतनपुर, है ना, ब्रांच में, तो वो एक योद्धा, साहिल नाम की योद्धा को लेके आए, जो बहुत ब्रेव मैन है ना। और ये जो साहिल है, इसने छत्तीसगढ़ के कई एरिया पे, है ना, कमल राज और रतनपुरी ब्रांच को फैलाने में इनकी मदद की, ठीक। तो ये हमें पता चलता है। और ये हमें जानकारी कमल राज के बारे में कहाँ से मिलती है? अमोडा कॉपर प्लेट किसका है? P1 का, पृथ्वीराज फर्स्ट का, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है, लग रहा होगा आपको, या कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। बहुत आराम से लेना है ये टॉपिक, क्योंकि सारे राजाओं के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जल्दी से एक बार फिर से देखते हैं। कलिंग राज जो है वो फाउंडर है, 1020 AD तक रूल किए, 20 साल रूल किए, ठीक है। ये रियल फाउंडर क्यों है? क्योंकि इन्होंने पाली के क्षेत्र को जीतकर वहाँ जो तुम्बाड़ है उसको अपना कैपिटल बनाया, महिषासुर मंदिर चित्तौड़गढ़, महामाया टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया, अमोडा कॉपर प्लेट P1 के, और रतनपुर इंस्क्रिप्शन J1 से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने एंचेस्टर लैंड को छोड़ा और दक्षिण कौशल में तुम्बाड़ में अपनी राजधानी बनाई। और बाई लक इनका किस्मत अच्छा था कि इन्होंने अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा हमें रतनपुर इंस्क्रिप्शन में देखने मिलता है। फिर आए कमल राज इनके बेटे, ठीक है। कमल राज छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे थे, दक्षिण कौशल में, ठीक है। यहाँ पर था त्रिपुरी ब्रांच, यहाँ कौन थे? गंगेय देव, ठीक है। तो ये इनके ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनके अंडर रह के रूल करेंगे कहते हैं, क्योंकि त्रिपुरी ब्रांच से ही सब आए थे।
अब जब गंगेय देव को उड़ीसा में अटैक करना था, उत्कल इन्वेजन करना था, तो कमल राज ने उनकी आर्मी असिस्टेंस प्रोवाइड की उन्हें, और ख़ुद भी उस आर्मी में शामिल थे। और कमल राज ने शुभंकर द्वितीय जो कि उत्कल नरेश थे, उत्कल नरेश उड़ीसा के जो शुभंकर द्वितीय थे, उनको हराया, उनको क्या किया, डिफीट किया। और जितने हाथी, घोड़ा है ना, एलिफेंट, हॉर्स और जितनी प्रॉपर्टी थी खुद कुछ नहीं रखा, सब गंगेय देव को दे दिया। और अब जब वापस छत्तीसगढ़ ये रिटर्न हुए कमल राज, तो अपने साथ एक ब्रेव मैन साहिल नाम के एक योद्धा को लेके आए, जिन्होंने इनके लिए छत्तीसगढ़ के कई जगहों को जीता और जीतने में मदद की। ठीक है, तो ये हुई हमारी कहानी कमल राज की। अब इसके बाद आएंगे रतन देव फर्स्ट 1045 से 65। देखो, पहले ने 20 साल रूल किया, दूसरे ने 25 साल और तीसरे ने फिर 20 साल। तो अब ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और हमने याद कैसे किया था राजाओं के नाम, पहले कलिंग राज, क्योंकि फाउंडर है, आपको नाम याद रखना है। कली से क्या फूल खिलेगा, तो कमल। फिर उसके बाद R1 P1 J1, रतनदेव, पृथ्वीदेव और जाजल्यदेव। ठीक है, तो ये सीरीज़ था। अब देखो, जब ये रतनदेव बने तब कैपिटल क्या थी, तुम्बाड़ थी। अब इन्होंने, रतनदेव ने 1050 AD में रतनपुर सिटी इस्टेब्लिश की। क्या किया, रतनपुर सिटी इस्टेब्लिश किया। और फिर इन्होंने रतनपुर को ही अपना कैपिटल बना लिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि तुम्बाड़ किन किन राजाओं की राजधानी थी। तो लोग क्या करते हैं, कलिंग राज है ना, कमल राज बस लेते हैं। अरे भाई, रतनदेव की राजधानी कहाँ थी, रतनपुर थी। लेकिन आते ही रतनपुर हो गई क्या, पहले ही सत्ता में बैठने पहले तो तुम्बाड़ थी ना, उसके बाद रतनपुर हुई। तो अगर आए कि तुम्बाड़ किनकी राजधानी थी, तो ये 3 राजाओं की राजधानी थी, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव। ठीक है, तो ये ऐसे थोड़ा लॉजिकल हमें आंसर लेने हैं। ठीक है, तो पहले इनकी कैपिटल तुम्बाड़ थी, बाद में इन्होंने 1050 AD में सिटी इस्टेब्लिश की रतनपुर और इसे कैपिटल बनाया। फिर कंस्ट्रक्शन, इन्होंने रतनपुर पे महामाया टेम्पल, ठीक है, तुम्बाड़ में रत्नेश्वर और बंकेश्वर टेम्पल, ठीक है, और महिषासुर मर्दिनी, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी लाफागढ़। देखो, एक महिषासुर मर्दिनी हम लोग देखे थे चैतुरगढ़ में, लेकिन जो लाफागढ़ का है वो किसने बनवाया, रतनदेव ने। ठीक है, अब देखो, याद रखने का मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना कि पहला कैपिटल क्या था, तुम्बाड़ था, है ना। तो भाई रतनदेव भी तुम्बाड़ में 2 कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, एक रत्नेश्वर अपने नाम का, ठीक है, एक अपने नाम का, तो रत्नेश्वर हो गया, रत्नेश्वर, और फिर बंकेश्वर। ठीक है, रत्नेश्वर बंकेश्वर, स्वर है। ठीक, फिर एक कंस्ट्रक्शन करवाया इन्होंने, देखो वहाँ चैतुरगढ़ था, यहाँ महिषासुर मर्दिनी लाफागढ़ है। ठीक है, और रतनपुर, अब भाई इन्होंने कैपिटल रतनपुर बनाया, तो रतनपुर में भी तो कुछ बनवाएंगे। तो महामाया टेम्पल, जो रतनपुर का महामाया टेम्पल है, वो सबसे फेमस है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बनवाया इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा रतनपुर में गार्डन्स बनाए। ठीक है, बहुत सारे गार्डन्स बनवाए। ठीक है, बहुत, ये देखो, मैनी टेम्पल्स एंड पॉन्ड इन रतनपुर, तो ना इसीलिए ना जो पॉन्ड सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, रतनपुर को पॉन्ड सिटी भी बोला जाता है, और बहुत सारे गार्डन और बहुत सारे मंदिर बनवाए वहाँ। ठीक है, जिसके वजह से रतनपुर का जो तारीफ़ है, चारों डायरेक्शन में रतनपुर का नाम फैल गया, और उसे लोग चतुर्युगपुर के नाम से जानने लगे।
है ना, चारों चतुर्युगपुर, और इसे कुबेरपुर से भी कंपेयर किया गया। ये इतना सुंदर ये पुर था ऐसे करके, ठीक है, इतना सुंदर सिटी या नगर बसाया है, इसलिए चारों तरफ इनका तारीफ फैल गया और इन्हें कंपेयर करने लगे कुबेरपुर से, ठीक है। अब देखिए, जो रतनदेव फर्स्ट थे, है ना, उन्होंने नौलन्ना देवी से शादी की थी। उनकी वाइफ जो थी नौलन्ना देवी, ठीक है। और इन्होंने जो नौलन्ना देवी थी वो कोरोमंडल रूलर वाजू वर्मा की बेटी थी, वाजू वर्मा की बेटी थी। अब देखो, जो वाजू वर्मन थे, ठीक है, उनका कोई सक्सेशन नहीं था, ठीक, इसलिए पेंड्रा का रीजन R1 को मिला, R1 यानी रत्नदेव को, ठीक। तो अब देख लेते हैं रत्नदेव फर्स्ट, देखो अब नौलानो देवी तो लानो, अब जिसके पास रत्न है उसको और रत्न चाहिए क्या, लानो, तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जिसके पास रत्न है उसको और रत्न नहीं चाहिए, तो नो, वो बोल रहा नो, मत लाओ और, ठीक है। ऐसे कुछ बना के याद रख सकते हो, ये बहुत अच्छी ट्रिक तो नहीं है बट याद रखने के लिए काम आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के काम में आएंगे, तो हर चीज़ को आप डायरेक्ट याद नहीं रख सकते। फिर देखो, जिसके पास रत्न है वो क्या खाएगा, काजू, तो ये वाजू वर्मन की बेटी है, ठीक है, और इन्हें पेंड्रा का रीजन मिला, कहेगा पेंड्रा का रीजन। तो ऐसे कुछ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इनका जो एम्पायर था ना रतन देव फर्स्ट का, ये अमरकंटक से गोदावरी तक फैला हुआ था। अगर आप छत्तीसगढ़ देखें, ये यहाँ अमरकंटक है, ठीक है, और गोदावरी रिवर कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इनका जो एरिया है ना, क्योंकि बस्तर में तो काकतीय थे, हमें पता है कि बस्तर के एरिया में, तो ये हो सकता है उस समय छत्तीसगढ़ MP साथ में था, तो कुछ इस एरिया में ये रूल करते रहे, तो इतना एक्सपेंडेड इनका एम्पायर था, ठीक है। अब देखो, रतनपुर जो है उसका चारों युग में इम्पोर्टेंस रहा है, ठीक है, और इसलिए हमें हर युग में इसका अलग नाम भी देखने मिलता है। सतयुग में मणिपुर, त्रेता में मानिक, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर, ठीक है। सतयुग में मणिपुर, त्रेता में मानिक, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर। तो यहाँ हमारी कहानी रतनदेव फर्स्ट से रिलेटेड ख़त्म होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं पृथ्वीदेव फर्स्ट के बारे में, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ J1 तक कंप्लीट कर लें इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम RPJ2 से चालू करेंगे, ठीक है। तो जैसे फिर से आपको याद करवा रहा हूँ बार बार, पहले कली आया, फिर उसके बाद आया कमल, कमल के बाद RPJ, रतनदेव फर्स्ट, पृथ्वीदेव फर्स्ट, जाजल्यदेव फर्स्ट। तो अब देखो, एक सेकंड, कलिंग ने 20 साल, इनसे 25 साल, ये हो गया, ये 45 हो गया, इसने 20 साल 65 हो गया, अब इसने 30 साल, ठीक है, तो कितना हो गया 95। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने 30 साल रूल किया, पृथ्वीदेव फर्स्ट, इन्हीं का हमको अमोडा कॉपर प्लेट मिला था, याद करो, ठीक है। अब इनके बाद, मतलब रतनदेव फर्स्ट के बाद इनकी भी कैपिटल क्या थी, रतनपुर थी, अभी कैपिटल रतनपुर रहेगी, ठीक है। अब देखो, हमें अमोडा कॉपर प्लेट मिला था P1 का, हम 2 बार देखते आए, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि ये अमोडा कॉपर प्लेट से कि ये 21,000 गाँव के स्वामी थे, कौशल के गांव के स्वामी थे। इन्होंने लिखा 21,000 गांव के स्वामी थे। और हमें एक लाफागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है, लाफागढ़ कोरबा में है, ठीक है, और एक रायपुर रिकॉर्ड मिलता है। उससे ये 3 सोर्सेज से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब पृथ्वीदेव ने
ये मान के चलो कि पृथ्वी है भाई, पृथ्वी का स्टेटस, हमारे पृथ्वी का स्टेटस काफ़ी अच्छा है, तो ये बहुत सारे टाइटल लेंगे। तो इन्होंने सकल कोषाधिपति, महामंडलेश्वर, प्रचन्न कोशलाधिपति, पंच महासाध्य और समाधि गटशेषा का टाइटल लिया था। सकल कोशलाधिपति, महामंडलेश्वर, पंच महासाध्य, है ना, प्रचंड कोशलाधिपति और समाधि गटशेषा, ये कुछ टाइटल लिए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो अब देखो इनके बारे में भी हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो भाई, पहला कैपिटल क्या था, तुम्बाड़। तो रतन देव ने भी पहले कैपिटल में क्या बनाया था, रत्नेश्वर। तो ये भी अपने नाम का बनवाएंगे, पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल, पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल, कहाँ, तुम्बाड़ में। ठीक है, अब हमने देखा तुम्बाड़ में 2 टेम्पल था, एक तो रत्नेश्वर, उसके जगह इन्होंने क्या बनाया, मतलब उसके जगह नहीं, वो तो है ही, पृथ्वी देवेश्वर बना। अब R1 ने, जो हमारे रतन देव थे, उसने बंकेश्वर टेम्पल बनाया था, बंकेश्वर, वो तुम्बाड़ में था। तो इन्होंने बंकेश्वर, इन्होंने 2 टेम्पल नहीं बनवाया, एक तो पृथ्वी देवेश्वर बना दिया ये, और दूसरा क्या किया, बंकेश्वर टेम्पल पे ना मंडप, 4 पिलर का मंडप टाइप का पवेलियन बनाया, हॉल बना दिया 4 पिलर वाला। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, इस मंदिर को अपग्रेड किया। ठीक है, यहाँ 4 खम्भों वाला मंडप बना दिया। ठीक, अब देखो रतनपुर पे भी तो कुछ करेंगे, तो रतनपुर में बड़ा सा पॉन्ड बनवाया। ठीक है, जो ऑलरेडी जहाँ बहुत पॉन्ड्स और रिवर्स थे, पॉन्ड्स थे और टेम्पल थे, वहाँ और पॉन्ड बनाया उन्होंने, बड़ा सा पॉन्ड बनाया। ठीक है, अब जो हमारे रतन देव थे, उन्होंने लाफागढ़ में भी बनवाया था, क्या, महिषासुर मर्दिनी। अब ये लाफागढ़ का जो किला है, फोर्ट, उसमें 3 एंट्रेंस बनवाते हैं, 3 एंट्रेंस। क्या, एक लाफागढ़ किला है और उसमें 3 एंट्रेंस बनवाते हैं, मेनाक, सिंह और हुंकार। ये दरवाज़ा का नाम है, मेनाक दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा और हुंकार दरवाज़ा। ठीक है, ये 3 एंट्री पॉइंट। ठीक, अब देखो, अब जो इन्होंने जो शादी किया था, इन्होंने किससे शादी किया, अब पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या करना है, राज करना है, ऐसे याद करो, पृथ्वी में राज करना है। तो इन्होंने राजलला से शादी की थी, किससे, राजलला से शादी की थी। ठीक है, और इनके जो मिनिस्टर थे वो व्याघ्रराज और सोधदेव थे, सोधदेव और विग्रहराज, है ना, विग्रहराज और सोधदेव। ये मिनिस्टर के नाम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, एक बेसिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब J1 पे आते हैं और फिर हम ख़त्म करेंगे। तो फिर से देखते हैं, कलिंग राज, कली के बाद आए कमल, फिर आए R1, B1 और J1। तो इन्होंने 20 साल, इन्होंने 25 साल, इन्होंने भी 20 साल, यहाँ 65 हो गया, इन्होंने 30 साल यानी 95 हो गया, अब इनका 25 साल यानी 120। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखो। अब देखो, J1 ने गज शार्दुल का टाइटल लिया था, J1 ने गज शार्दुल का टाइटल लिया था। ठीक है, हमने देखा कि इनका इंस्क्रिप्शन कौन सा था, रतनपुर इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें कमल राज और कलिंग राज के बारे में जानकारी मिली, रतन देव के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, वहाँ से वो इनका इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, और यहाँ रतन देव इंस्क्रिप्शन में पहली बार छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल नाम से हमें जिक्र मिलता है। मतलब पहली बार नहीं, ऐसे तो मिला है, लेकिन कलचुरी के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें दक्षिण कौशल का जिक्र मिलता है। ठीक है, एरिया का। ठीक, अब देखिए, अब क्या था, जैसे हमने बताया, आप जान ही रहे हैं, रतन कमल राज जो थे, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में एक कलचुरी डायनेस्टी चल रही है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में इधर
कलचुरी चल रहा रतनपुर ब्रांच। आपको मैं बताया था कमल राज के समय भी त्रिपुरी चल रही थी। यहाँ त्रिपुरी चल रही है एमपी के एरिया में, ठीक है, ये एरिया में पूरे त्रिपुरी चल रही है। तो यहाँ कहाँ था कमल राज के समय, यहाँ कमल राज थे और यहाँ कौन थे, गंगेदेव थे। बट इनके समय यहाँ जेवन है और यहाँ कौन है, यशकर्ण। यहाँ कौन है, यशकर्ण। यहाँ यशकर्ण है, ठीक है। तो भाई देखो त्रिपुरी वाली बड़ी ब्रांच थी, तो वो हमेशा क्या चाहती थी कि रतनपुर छत्तीसगढ़ वालों को कंट्रोल करके मतलब अपने अधीन रख के मतलब अधीन रखे, मतलब इनका ज़्यादा कंट्रोल रहे। लेकिन यशकर्ण जो थे वो थोड़े वीक रूलर थे। वो क्या थे, वीक रूलर थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो जेवन अपने आप को बोले कि मैं त्रिपुरी से इंडिपेंडेंट हूँ। इन्होंने पहले अनाउंस किया कि मैं त्रिपुरी से इंडिपेंडेंट हूँ, डिक्लेयर किया, ठीक है। भले ये माने चाहे मत माने, लेकिन इन्होंने अपना अनाउंस कर दिया था, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताने के लिए था। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, यानी जेवन थोड़े पावरफुल रहे होंगे यशकर्ण से, तभी तो बोल पा रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो जो जेवन थे उन्होंने भुजबल को डिफीट किया था। अब भुजबल कौन थे, सुअर, ये देखो एक सेकंड ना, सॉरी, भुजबल को डिफीट किया था उड़ीसा के। और भुजबल कहाँ के थे, स्वर्णपुर उड़ीसा, ठीक है। ये क्या एक्चुअल में थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख पाया था, तो छोटा लिखने के कारण वो क्लियर नहीं हो पाया। तो जाजल्यदेव फर्स्ट ने भुजबल को डिफीट किया था उड़ीसा के, जो स्वर्णपुर के थे, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा था मिडिवल में कि हम लोग नागवंश पढ़ने वाले हैं, उसमें छिंदक नागवंश पढ़ेंगे जो बस्तर के एरिया में थे। तो इन्होंने सोमेश्वर वन को, जो कि छिंदक नाग डायनेस्टी के बस्तर के थे, उनको कैप्चर कर लिया था और उनको और उनकी मिनिस्टर्स को सभी को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो सोमेश्वर फर्स्ट थे ना, इनकी जो मदर थी गुंड महादेवी, कौन थी, गुंड महादेवी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जेवन से कि आप सोमेश्वर फर्स्ट को छोड़ दीजिए। तो सोमेश्वर फर्स्ट को छोड़ दीजिए। तो जाजल्यदेव फर्स्ट ने इन्हें रिलीज़ कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। फिर से देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये छत्तीसगढ़ के ऊपर पार्ट में रतनपुर का कलचुरी चल रहा है और नीचे यहाँ पर बस्तर रीजन में कौन है, छिंदक नागवंश, ठीक है। तो जो रतनपुर के जेवन थे जाजल्यदेव फर्स्ट, उन्होंने छिंदक के सोमेश्वर फर्स्ट को कैप्चर कर लिया था, अटैक करके कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इनको कैप्चर कर लिया और अकेले कैप्चर नहीं किए, इनको प्लस इनकी मिनिस्टर्स को भी। तो जो सोमेश्वर फर्स्ट की मदर थी गुंड महादेवी, उन्होंने किसको रिक्वेस्ट किया, जाजल्यदेव फर्स्ट को, कि मेरे बेटे और मेरे मंत्री प्रजा को छोड़ दीजिए। तो इनके रिक्वेस्ट पे जाजल्यदेव फर्स्ट ने इन्हें छोड़ दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि वो मदर का फीमेल का जो उस समय स्टेटस था वो अच्छा हुआ करता था। भाई रेस्पेक्ट किया करते थे जाजल्यदेव, ठीक है। उनकी माँ का रेस्पेक्ट किया, उनकी माँ के बातों का रेस्पेक्ट किया, तो और उनके कहने पे छोड़ दिए। तो ये हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखो इनका जो मिनिस्टर हुआ करता था जेवन का, वो था पुरुषोत्तम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम। और इनकी जो वाइफ है ना, वो थी लचला देवी। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इनकी वाइफ का नाम जाजल्य। ये क्या बोल रहे, जाना है, तो लचला देवी, चल, जा और चल। मतलब मैं देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इतने सारे नाम आएंगे कि आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो सेनापति था वो जगपाल देव है, ठीक है। एक जगतपाल भी आएगा, बट आपको मेन इसके मिनिस्टर को याद रखना है, पुरुषोत्तम, ठीक है।
अब देखो इन्होंने जाजल्यपुर बसाया, जो कि है जांजगीर। जाजल्यपुर इस्टेब्लिश किया, जिसे जांजगीर नाम से जानते हैं आज हम। ठीक है। इन्होंने पाली का जो शिव टेम्पल था, शिव टेम्पल ऑफ पाली को रिनोवेट किया। ठीक। और श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति कहा, है ना, लिखवाया। मंदिर के जो डोर है ना, उसमें आपको लिखा मिलेगा इंस्क्राइब कि श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति टेम्पल। अब ये पाली का शिव टेम्पल किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, 9th सेंचुरी में, जिसे हरा कर कलचुरी आई है। तो उसको रिनोवेट कौन करवा रहा है? जेवन। फिर नकटा टेम्पल, नकटा विष्णु टेम्पल जो जांजगीर चांपा में है, उसको भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है। और गार्डन्स बनवाए थे, जैसे सभी बना रहे थे। अब देखो ये रुद्र शिव के उपासक थे। ठीक है, जाजल्यदेव फर्स्ट। अब इनकी डेथ कैसे हुई थी? भाई इतने पावरफुल रूलर थे, तो इनकी डेथ के बारे में हमें कोई पता नहीं चलता, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये पिलग्रिमेज मकरध्वज योगी के साथ चले गए और फिर कभी नहीं आए। यानी ये तीर्थ यात्रा पर निकल गए, एक मकरध्वज योगी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। तो देखो यहाँ हमने 5 राजा देखे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में देखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है।